धर्म पाखंड है। धर्म और ईश्वर चालाक पुरोहितों और ब्राह्मणों द्वारा समाज पर थोपे गए हैं। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, न स्वर्ग है और न ही नर्क। इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया नहीं है। मृत्यु के पंजों से कोई नहीं बच सकता है, और एक बार अगर ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आत्मा एक झूठ है। जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। इसलिए जीवन का आनंद लो, सुख से जियो, और अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। यह कहना था चारवाकों का। चारवाक कोई व्यक्ति नहीं थे, यह एक वैचारिक परंपरा थी, समृद्ध वैचारिक परंपरा। यह कह सकते हैं यह एक स्कूल ऑफ थॉट है। चारवाक ने आत्मा, पुनर्जन्म और स्वर्ग नर्क जैसी चीजों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि केवल वो सच है जिसे हम प्रत्यक्ष देख और महसूस कर सकते हैं। उनके विचार धर्म और समाज के परंपराओं के खिलाफ थे। वे वेदों को ढोंग मानते थे और पुजारियों पर कटाक्ष करते थे। चारवाक कहते थे पंडितों ने स्वर्ग और नर्क सिर्फ गरीबों को डराने और अमीरों को ठगने के लिए बनाए हैं। चारवाक नैतिकता को नहीं बल्कि यथार्थ को महत्व देते थे। वे कहते थे कि नैतिकता भी एक मानव निर्मित व्यवस्था है। चारवाक ने सुख और भोग को प्राथमिकता दी। वे यह नहीं कहते थे कि दूसरों को नुकसान करके जियो। उनका जोर इस बात पर था कि जो आज तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। चारवाक दर्शन ने पलायन का विरोध किया। जीवन से भागो मत, जीवन को भोगो। यह वह दौर था जब समाज के सबसे योग्य लोग, बुद्धिजीवी लोग या सबसे कर्मयोगी लोग आध्यात्म की शरण में जाकर भौतिक जीवन या गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगल में जा रहे थे। चारवाक परंपरा के लोगों को हिसाब से यह समाज का नुकसान था। आज चारवाक दर्शन के नाम पर लोगों को सिर्फ एक श्लोक याद है। श्लोक है, यावत् जियेत् सुखम जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत्। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् भूतले। यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके भी पियो, और तब तक पियो जब तक कि भूतल पे ना गिर जाओ। हालांकि श्लोक कहीं कहीं जो मूल श्लोक है उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है, यावत् जियेत् सुखम जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। लेकिन जब भी याद किया जाता है तो श्लोक को इसी तौर पे याद किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी देह भस्म ना हो जाए और मतलब इस जीवन की यात्रा खत्म ना हो जाए, तब तक आनंद का जो उत्सव है वो मनाते रहो। इस श्लोक को अक्सर चारवाक दर्शन के आलोचना में एक तरह से इसका उपयोग किया जाता है। सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा नहीं बल्कि श्रमण परंपरा में आने वाले दूसरे जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी चारवाकों का विरोध किया और कहा गया कि चारवाक सारे नैतिक वर्जनाओं से ऊपर हैं या नैतिक वर्जनाओं से परे हैं। भारत की जो तर्क परंपरा है, भारत का जो बुनियाद है, भारत की जो संस्कृति है, या जिसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें सिर्फ हमारी वैदिक परंपराएं शामिल नहीं हैं। उसमें सिर्फ हमारे बुद्ध और जैन जो फिलॉसफी है वो शामिल नहीं है। उसमें चारवाक दर्शन भी शामिल है। उसमें चारवाक दर्शन के तत्व भी शामिल हैं। उसमें सवाल खड़ा करने की आज़ादी भी शामिल है। उसमें स्थापित धारणाओं के विरुद्ध खड़े होके तन के खड़े होने की जो आज़ादी है वो भी शामिल है। उसमें आपके अपने बुनियाद पर सवाल खड़ा करने की आज़ादी भी शामिल है। चारवाक की परंपरा में ढेर सारे लोग हुए जिन्होंने वैदिक परंपरा पर प्रश्न खड़े किए। इतना ही नहीं, वैदिक परंपरा से अलग ब्राह्मणों के अलावा श्रमणों ने भी इन पर प्रश्न किए। कहा जाता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने असुरों या दैत्यों के लिए इस दर्शन का प्रतिपादन किया। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि यह दर्शन भोग विलास को प्रशंसित करता है तो इसके जनक कोई राजा होंगे। इस क्रम में राजा पायासी जो हैं उनका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि वो इसके जनक थे। हालांकि भौतिकवादी दार्शनिकों की परंपरा में एक दार्शनिक हुए हैं अजीत केसकमली, उन्हें भी इस दर्शन का ध्वजवाहक माना जाता है। चारवाक यानी लोकायत की परंपरा में एक और नाम आता है जिसे वात्स्यायन कहते हैं। वात्स्यायन ने काम सूत्र लिखा था और ये माना जाता है क्योंकि वात्स्यायन का काम सूत्र देह पे आधारित है। देह की नैतिक वर्जनाओं के परे देह को और एक तरह से देह को आनंद देने पर आधारित है। इसलिए माना जाता है कि वात्स्यायन भी जो है वो चारवाकों की परंपरा में एक दार्शनिक या ऋषि हुए। भारत में वैदिक दर्शन या वैदिक परंपरा के बीच में उस पर सवाल खड़ा करने वालों की एक लंबी परंपरा रही है। यूँ तो संदेह की जो
संदेह एक सहज प्रवृत्ति है। हर बच्चा संदेह लेकर पैदा होता है। संदेह इतनी वास्तविक और सहज प्रवृत्ति है जिसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आज भी हम हर चीज पे सवाल खड़े करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि हम सबके भीतर संदेह की बुनियाद पे एक चार्वाक है जो अपने धर्म, अपने इतिहास, अपने ईश्वर पे सवाल खड़ा करता है और एक सहज प्रवृत्ति है। चार्वाक के ऊपर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि चार्वाक में सुखवाद की का एक्सट्रीम है। सुखवाद, एक चार्वाक एक सुखवादी दर्शन है। तो अगर वर्तमान में जिस हम सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं, या पूरी आधुनिक सभ्यता जिस व्यक्तिवाद और सेल्फ लव की तरफ बढ़ रही है, खुद से प्रेम करना, खुद के आनंद के लिए हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो सुख चाहता है जीवन में। इस दृष्टि से भी जो सुखवाद है या सेल्फ लव है वो हर इंसान की बुनियाद में है। हर इंसान के भीतर सेल्फ लव की बुनियाद पे भी एक चार्वाक है। भारत की मेटलिस्टिक परंपरा में दो तरह के विचार रहे हैं, एक भूत पंचकवादी और भूत चतुष्टयवादी। इसमें से एक विचार का यह मानना है कि दुनिया में 5 भूतों से दुनिया बनी है, जिसमें वो आकाश को भी एक भूत मानते हैं, स्पेस, यानी छित, जल, गगन, पवन और हवा, जिसमें जो 4 भूतों को इससे इस दुनिया को बना हुआ मानते हैं वो आकाश को या स्पेस को मैटर नहीं मानते हैं। चार्वाक ने जीवन के बाद किसी भी जीवन को खारिज किया। उनका मानना था कि पूरा शरीर जो है वो पंचभूतों या 4 भूतों से मिलकर बना है। अमर्त्य सेन की किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, उसमें वो कहते हैं कि भारत में आर्गुमेंट्स की, तर्क की, बहस की, संवाद की एक प्राचीन परंपरा रही है। तो जब हम चार्वाक की बात करते हैं तो भारत में चार्वाक की परंपरा की बुनियाद असल में भारत के मूल जो सांस्कृतिक परंपरा है उससे जुड़ती है। 1789 की पेरिस क्रांति और दुनिया के तमाम देशों में आधुनिक दौर की शुरुआत के साथ ही जीवन के केंद्र में मानव को स्थापित किया गया है। और इस दौर में जो बेसिकली जो बड़े वाक्य हैं इस दौर के, जिनको हम तर्क, सहिष्णुता और मानवता बोलते हैं, वो उसका मूल उद्देश्य एक्चुअली में जीवन में रेशनल होना या तर्क को मानव जीवन के केंद्र में स्थापित करना है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो चार्वाक भी भारत में उसी तर्क को स्थापित कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत में चार्वाक का जो मूल टेक्स्ट था, जो मूल लिटरेचर था, उसे नष्ट कर दिया गया। इसीलिए चार्वाक का दर्शन को लेके जो भी चार्वाक का मूल टेक्स्ट है वो कहीं पे नहीं मिलता है। और चार्वाक दर्शन के बारे में जो हमारी समझ बनी है वो चार्वाक की आलोचना में या चार्वाक दर्शन की परंपरा में आने वाले दार्शनिकों की आलोचना में लिखे गए साहित्य के जरिए बनती है, जिसमें चार्वाक की आलोचना में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चार्वाक ऐसा कहते हैं ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में। और फिर जो भी दूसरा लिटरेचर है, चाहे वो बौद्ध लिटरेचर हो या जैन लिटरेचर हो या वैदिक लिटरेचर हो, वो चार्वाक को काउंटर करते हुए अपना तर्क दे रहे हैं। तो एक तरह से चार्वाक का जो भी चार्वाक के बारे में जो भी हमारी मोटी मोटी समझ बनी है वो आलोचकों की नज़र से बनी है। मतलब चार्वाक के जो आलोचक थे उन्होंने जो कुछ लिखा पढ़ा है उससे ही हम चार्वाक के बारे में समझते हैं। तो इसलिए चार्वाक को लेके एक पुनर्व्याख्या, एक पुनर्दृष्टि की भी ज़रूरत है। चार्वाक ने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना और ये माना कि इस पूरी सृष्टि, दुनिया और कायनात की जो रचना है वो 4 भूतों या 5 भूतों से मिलकर हुई है। चार्वाक ने वैदिक परंपरा और ब्राह्मण परंपरा का मजाक उड़ाया। चार्वाक का कहना था कि अगर यहाँ पे पुरोहितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो भोजन पितरों तक पहुँच जाता है तो फिर आप अपनी निचली मंजिल पर बैठ के खाएं तो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति तक भोजन क्यों नहीं पहुँच सकता है। इसी तरह चार्वाक ने कहा कि जिन पशुओं की बलि देने से अगर वो पशु सीधे ईश्वर को या स्वर्ग को या मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं तो आप अपने परिजनों की बलि क्यों नहीं दे देते हैं। चार्वाक के इन तर्कों से जाहिर सी बात है कि एक खलबली तो मचनी ही थी। इसीलिए वैदिक दर्शन या
ब्राह्मण परंपरा में लोगों ने चारवाक पे भी उतनी ही उत्कंठा, उतने ही ताकत के साथ चारवाक का विरोध किया। और इसका प्रमाण चारवाक के बारे में यदा कदा या बहुत से जगहों पे मिलने वाले उदाहरणों से पता चलता है। चारवाक की जिस तरह की आलोचना की गई उससे पता चलता है कि चारवाक को लेकर पूरी वैदिक परंपरा में या पूरी की पूरी भारतीय आस्तिक और दूसरे जो श्रमण परंपरा में थे उसमें कितना एक तरह से चिढ़ या एक नफरत थी। बहुत ध्यान से देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चारवाक दर्शन एक नितांत निजी या व्यक्तिवादी अवधारणा है। इसमें समष्टि के लिए एक स्पेस कम है। मतलब अगर आप व्यक्तिवाद पे आधारित आपकी प्रवृत्ति है तब तो चारवाक दर्शन को आप पसंद करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है समाज कुछ नैतिक वर्जनाओं और कुछ नियमों से चलता है। अगर आप उन नैतिक वर्जनाओं और नियमों को खारिज करते हैं तो समाज के लिए एक संकट पैदा हो सकता है। इसलिए जब आप कम्युनिटी लाइफ की बात करते हैं, एक सामूहिकता की बात करते हैं, एक सार्वजनिक जीवन की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ नैतिक वर्जनाएं, कुछ नैतिक नियम और कुछ नियमों को आपको फॉलो करना पड़ता है। दुनिया भर के धर्म और पंथ की स्टडी करने वाले संगठन पीयू रिसर्च के हिसाब से या उनके डेटा के हिसाब से पूरी दुनिया एक नास्तिकता की तरफ बढ़ रही है। खासकर दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी में इस तरह की प्रवृत्ति पाई जा रही है कि उसके मानने वाले लोगों में ईश्वर, आत्मा और दूसरी चीज़ों के बारे में एक संदेह पैदा हो रहा है और धीरे धीरे लोग धर्म को छोड़ रहे हैं या धार्मिक विश्वास को छोड़ रहे हैं। अगर आज उस दृष्टि से चारवाक की बात की जाए तो चारवाक ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया चारवाक के दर्शन की तरफ बढ़ रही है। कंप्यूटर जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के निर्माण के साथ एक प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट हो गई कि चारवाक ने जब कहा था कि 4 भूतों या 5 भूतों से मिलकर चेतना का निर्माण हो सकता है, तो जिस दिन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और जिसके द्वारा आप गणना से लेकर तमाम चेतना से संपन्न जो कैलकुलेशन है या जो तमाम दूसरे एक्सरसाइज हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि चारवाक की बातें सच हो रही हैं। लेकिन उस समय कुछ लोगों का तर्क था कि कंप्यूटर के ज़रिए आप तमाम रचनात्मक या सृजन के कार्य संभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, जब कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया और एक मनुष्य की तरह ही उसके सोचने समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में जब 100-200 साल बाद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एआई होगा, उस समय जब मनुष्य की तरह ही सोच रहे होंगे भौतिक पदार्थ या भौतिक चीज़ों से बनी हुई संरचनाएं, तो चारवाक की बात सच होते हुए नजर आएगी। हम माने या ना माने, सच तो ये है कि हम सभी के भीतर चारवाक है। सेल्फ लव और संदेह, ये 2 बुनियादी अवधारणाओं के आधार पे हम सभी के ऊपर चारवाक का रिफ्लेक्शन है। चारवाक को समझने की ज़रूरत है, चारवाक की पुनर्व्याख्या की ज़रूरत है। चारवाक को खारिज करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हजारों वर्ष पहले जब भारत में जो वॉइस ऑफ डिसेंट है या एक तरह से एक ऐसी आवाज़ जो तमाम मेजॉरिटी आवाज़ के खिलाफ खड़ी थी, जो उस समय के वैदिक परंपरा का विरोध करने की स्थिति में थी, ये भारत की समृद्ध परंपरा का उदाहरण है। इसका अर्थ ये है कि भारत में सवाल करने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, संदेह करने की आज़ादी, ये भारत की जो संकल्पना है, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके बुनियाद में है। और शायद इन्हीं चीज़ों से भारत बनता है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो सिर्फ बौद्ध, जैन या वैदिक परंपरा का आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, उसमें चारवाक भी शामिल है। आइडिया ऑफ इंडिया चारवाक जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया का एक बुनियादी तत्व है जिसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आज की कोजागरी किस्सा गोई में बस इतना ही। अगली बार भारतीय दर्शन के ऊपर एक लंबी चर्चा फिर करेंगे और आप सभी कोजागरी देखते रहिए, कोजागरी को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का प्रेम मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।